अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात की थी, जो कि हमारे पास इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से एक हमारे पास प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डायनामिक राउटिंग की एक टाइप है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बेसिकली किस रूल पे काम करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करके उसकी बेस पे अपने राउट्स इस्टेब्लिश करता है, जिसमें हर राउटर अपने से एडजेसेंट नेबर्स से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसे अपने टेबल के अंदर काउंट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ए ने ई तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का काउंट किया और उसी डिस्टेंस को अपने टेबल के अंदर इंक्लूड किया। सिमिलरली हमने इस एग्जांपल में देखा कि जे ने जब अपना राउटिंग टेबल बनाया तो उसके पास उसने चार ऑप्शंस होने के बावजूद हर अपने जो है नॉन नेबरिंग राउटर तक चार उसके पास ऑप्शंस थी हर पॉइंट पे, लेकिन उसने उन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे कम डिले वाला लिंक या सबसे कम डिस्टेंस वाला लिंक है उसे चूज़ करते हुए अपना राउटिंग टेबल मेंटेन किया। सो बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हर राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपने नेबर्स के साथ, एडजेसेंट नेबर्स या फिर अपने नॉन एडजेसेंट नेबर्स के साथ जो अपनी वो कॉस्ट मैयर करता है, डिले या डिस्टेंस मैयर करता है, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बेस पे अपने टेबल को वो कॉस्ट में स्मॉलेस्ट कॉस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ऐड करके अपने टेबल्स को मेंटेन करता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें हमने देखा और उनका सोल्यूशन भी हमने देखा। देन हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को देखा कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसमें राउटर्स अपने राउटिंग टेबल्स मेंटेन करते हैं और किस तरह से वो अपने नॉन नेबर राउटर्स के साथ जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो अपने नेबर राउटर्स में से कौन से राउटर के थ्रू वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को अपने टेबल के अंदर काउंट करते हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने देखा। फिर हमने बात की कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के जो दो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मोस्ट फेमस प्रोटोकॉल्स है, रिप एंड IGRP, वो दोनों पीरियोडिक एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स भेजते हैं, जिसमें पीरियोडिक अपडेट 30 सेकंड्स के बाद होती है रिप की, और IGRP की 120 सेकंड्स के बाद पीरियोडिक अपडेट खुद ब खुद होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे पास अपडेट्स में प्रॉब्लम है कि देखें, नेटवर्क के अंदर अगर चेंज आया ही नहीं तो पीरियोडिक अपडेट की ज़रूरत क्या है? नेटवर्क के अंदर जब चेंज आया तब तो ट्रिगर्ड अपडेट समझ आती है कि नेटवर्क के अंदर चेंज आया तो हर राउटर अपने अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करे, चेंज करे, मॉडिफाई करे। लेकिन अगर नेटवर्क के अंदर कोई चेंज ही नहीं है तो फिर हर राउटर को अपने राउटिंग टेबल को दोबारा मैनेज करने की जो एफर्ट है और वो जो टाइम है, कॉस्ट है और वो जो कैपेसिटी ऑफ द लिंक है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एक प्रॉब्लम तो पीरियोडिक अपडेट का प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के साथ हमें फेस करना पड़ता है वो है रिप एंड IGRP एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ राउटर्स को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड राउटर्स के वाले नेटवर्क में या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ राउटर्स वाले नेटवर्क के अंदर रिप या फिर IGRP यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। यानी हमारे पास कुछ मैक्सिमम लिमिट तक हंड्रेड्स में तो अगर राउटर्स हों तो वहाँ पे तो हमारे पास लेस दैन हंड्रेड हों आपके पास राउटर्स, तो वहाँ पे तो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का रिप या फिर IGRP काम कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपके पास राउटर्स जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता जाए और राउटर्स की तादाद बढ़ती जाए तब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होती है ऐसे नेटवर्क में। देन हमें लिंक स्टेट राउटिंग को चूज़ करना पड़ता है। लिंक स्टेट राउटिंग कैसी राउटिंग है? ये आपके पास बेसिकली इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये लिंक की स्टेट की बेस पे इसमें राउटिंग एल्गोरिदम जो इसके बनाए गए हैं, जो कि राउट फाइंड आउट करते हैं, जो कि सबसे फास्ट राउट को रिकॉर्ड करते हैं अपने राउटिंग टेबल के अंदर राउटर्स। तो वो किस बेस पे बात करते हैं, किस बेस पे अपने राउटिंग टेबल को बनाते हैं? लिंक की स्टेट पे। यानी कि हर एक राउटर का दूसरे राउटर से जो लिंक है उसकी स्टेटस की बेस पे, उसकी स्टेट की बेस पे हर राउटर अपने नेबर एंड नॉन नेबर राउटर्स के लिंक्स चूज़ करता है, जहाँ जिन लिंक्स को फॉलो करते हैं वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। सो बेसिकली इन लिंक स्टेट राउटिंग
अगर हर नोड इफ़ ईच नोड इन द डोमेन हैज़ द एंटायर टोपोलॉजी ऑफ द डोमेन, द नोड कैन यूज़ द रजिस्ट्रा एल्गोरिथम टू बिल्ड अ राउटिंग टेबल। यानी इस बात का क्या मतलब है, इसका बात का मतलब ये है कि जो आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग ऐसे नेटवर्क्स में मोस्टली इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे राउटर्स उन राउटर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे हर राउटर जो डोमेन का राउटर है वो पूरे के पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी अपने पास रखता है। टोपोलॉजी के रखने का मतलब क्या है कि वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नेटवर्क में कनेक्टेड होता है और नेटवर्क के अंदर क्या अरेंजमेंट है उसके बारे में हर राउटर को अगर पता हो। यानी इन अदर वर्ड्स सिंपल अगर इसको करें तो हर राउटर अगर नेटवर्क के हर लिंक के स्टेटस को स्टेट को जानता हो, पूरी नॉलेज रखता हो, और साथ ही साथ हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग कम राउटर्स को सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे नेटवर्क बड़ा है और नेटवर्क इस तरह के हर राउटर को पूरे के पूरे नेटवर्क की स्टेटस का, लिंक्स के स्टेटस का, टोपोलॉजी का पता है, तो वहाँ पे हम लिंक स्टेट राउटिंग या फिर डायजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने कहा था डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग को हम बेलमंट फोर्ट राउटिंग एल्गोरिदम बोलते हैं, इसी तरह लिंक स्टेट राउटिंग का अदर नेम हमारे पास डायजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम है, फेमस नेम। तो इसमें हम राउटिंग टेबल कैसे बनाते हैं? बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग का राउटिंग टेबल बनाने का तरीका क्या है? नंबर 1 पे सबसे पहले लिंक स्टेट राउटिंग में हर राउटर डिस्कवर्स इट्स नेबर एंड लर्न देयर नेटवर्क एड्रेसेस। हर राउटर अपने से जो अपने नेबर्स हैं उनको डिस्कवर करता है, फाइंड आउट करता है और उनके नेटवर्क एड्रेसेस को के बारे में जानता है। यानी कि नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से राउटर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है। देन सेट द डिस्टेंस और कॉस्ट मैट्रिक्स टू ईच ऑफ इट्स नेबर। फिर अपने हर नेबर राउटर के साथ कितनी कॉस्ट वाला लिंक उसे मिल रहा है, क्या कॉस्ट है, हर एक राउटर की दूसरे राउटर के साथ जो लिंक बन रहा है उसकी क्या कॉस्ट है, उसे मैयर करके अपने टेबल के अंदर इंक्लूड करता है। यानी सबसे पहले राउटर 1 है ना, फॉर एग्जांपल राउटर ए है, वो अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर बी सी डी ई है उन सब की इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर की। फिर उन सारे राउटर्स तक जो लिंक जा रहा है उसकी कॉस्ट उसने स्टोर की। देन कंस्ट्रक्ट अ पैकेट टेलिंग ऑल इट हैज़ जस्ट लर्न। फिर एक पैकेट बनाता है जिसके अंदर जिसके थ्रू वो एक्चुअली बाकी सारे राउटर्स को क्या बताता है, वो सब कुछ जो उसे पता चला है। यानी उसे क्या पता चला है, उसे अपने नेबर्स का नेटवर्क एड्रेस पता चला है और अपने नेबर्स तक पहुंचने के लिए जो लिंक है उसकी कॉस्ट उसे पता चले। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल की पैकेट के अंदर पुट करता है और बाकी सारे राउटर्स को बताता है। देन सेंड दिस पैकेट टू द रिसीव पैकेट्स फ्रॉम ऑल अदर राउटर्स। फिर हर राउटर जो है ये पैकेट जिसके अंदर उसने अपने से कनेक्टेड सारे के सारे राउटर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है और उनके साथ जो लिंक है उसकी कॉस्ट स्टोर की हुई है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का जो पैकेट है वो सेंड कर देता है बाकी सारे राउटर्स को ऑन द नेटवर्क। यानी बाकी सारे राउटर्स को भी पता चल जाता है कि किसी एक राउटर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह सिर्फ एक नहीं बल्कि नेटवर्क पे जितने भी राउटर्स हैं वो सारे के सारे यही प्रोसीजर करते हैं। यानी सबसे पहले लर्निंग करते हैं, फिर अपनी जो है वो लिंक की कॉस्ट अपने टेबल के अंदर डालते हैं, लिंक्स की कॉस्ट, और फिर पैकेट बनाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का और वो इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं टू ऑल अदर राउटर्स ऑन द नेटवर्क। हर कोई यही काम करता है और फिर एट दी एंड क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं मिल के शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर राउटर। जब हर राउटर के पास अपने से कनेक्टेड तमाम राउटर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन यानी पूरे का पूरा राउटिंग टेबल जब एक दूसरे के पास उनका एक अपना अपना राउटिंग टेबल जब एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग के अंदर देखा था कि हर राउटर पहले अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, फिर उस अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है, उसके सारे नेबर्स उसके साथ शेयर करते हैं, फिर एट दी एंड जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ जो है वो चूज़ करता है। यहाँ पे भी यही होता है, हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल बनाता है जिसमें वो अपने से कनेक्ट तमाम राउटर्स की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचने वाले लिंक्स कॉस्ट को इंक्लूड करता है और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हर राउटर हर दूसरे राउटर से नेटवर्क पे एक्सचेंज कर देता है और अल्टीमेटली एट द एंड सारे राउटर्स अपना अपना शॉर्टेस्ट पाथ हर दूसरे राउटर तक बना लेते हैं और अपने टेबल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं जी इसको, ये देखें जी आपके पास यहाँ पे एक नेटवर्क है जिसके अंदर आपको इस वक्त 5 राउटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ए बी सी और ए बी सी डी ई और एफ। ये वही एग्जांपल है जो हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर देखी थी। क्या होगा जी इसके अंदर, देखें हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल बनाएगा। देखें ए बी सी डी ई सारे अपने अपना राउटिंग टेबल बनाएंगे और राउटिंग टेबल बनाने के बाद ये क्या करेंगे, अपने अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करेंगे। एवरी राउटर हैज़ नॉलेज अबाउट द नेटवर्क बट फ्रॉम इट्स ओन परस्पेक्टिव। ये भी याद रखिएगा हर राउटर को नेटवर्क का पता है लेकिन सिर्फ उसे अपने लिहाज से पता है। फॉर एग्जांपल ए देखेगा नेटवर्क पे तो उसे पता चलेगा मेरे पास
मेरे साथ बी और डी और सी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और एक और ई का उसे नहीं पता होगा, ठीक है। इसी तरह बी को पता होगा मेरे साथ ए सी और ई कनेक्टेड हैं, लेकिन बी का उसे नहीं पता होगा। इस तरह सी को ए का, बी का और ई का पता है, और डी का नहीं पता, और डी को सिर्फ और सिर्फ ए का पता है, बाकी सबका नहीं पता। यानी हर एक को जो व्यू नज़र आ रहा है, व्यू क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है, क्या व्यू नज़र आ रहा है, मीन्स हर राउटर को अपने सिर्फ नेबर्स का पता होगा, ठीक है। लेकिन जब सारे के सारे अपने राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लेंगे, फिर हर राउटर को उन राउटर्स का भी पता चल जाएगा जिनके बारे में उन्हें डायरेक्टली नहीं पता था, यानी जो उनके डायरेक्ट नेबर्स नहीं थे। यानी ए को ई का नहीं पता था, सी की मदद से, बी की मदद से उसे ई का पता चल जाएगा। डी का किसी को भी नहीं था पता ए के अलावा, तो ए बाकी सबको बताएगा, एंड एक्सेट्रा। हर राउटर क्या करता है जी, हर राउटर अपना अपना अपनी अपनी लिंक्स की स्टेट मेंटेन करता है। वही जो मैंने आपको बताया कि ये 4 स्टेप हैं, ये 4-5 स्टेप हैं, इन्हीं दोबारा हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, लर्न करता है, फिर जो है वो स्टेट ऑफ लिंक यानी कॉस्ट, अपने जो लिंक्स हैं उनकी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाता है। देन ईच राउटर फ्लड्स दिस इंफॉर्मेशन वाया लिंक स्टेट पैकेट। अच्छा, हर जो राउटर है जो पैकेट बनाता है ना शेयरिंग के लिए विद अदर राउटर्स, उस पैकेट का नाम है, उस पैकेट को हम हास पैकेट बोलते हैं, जिसका नाम है लिंक स्टेट पैकेट। तो हर राउटर एक लिंक स्टेट पैकेट बनाता है, और नेटवर्क पे जितने भी राउटर्स हैं उन सबको ये लिंक स्टेट पैकेट फॉरवर्ड करता है। पीरियोडिकली, यहाँ पे भी पीरियोडिकली फॉरवर्ड करता है, लेकिन यहाँ का ज़रा पीरियड चेक करें, वरीप और IGRP से ज़्यादा। वहाँ पे आपके पास आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स और आफ्टर एवरी 120 सेकेंड्स था, लेकिन यहाँ पे 60 to 120 मिनट्स, यानी 1 से 2 घंटे के बाद जो है हर राउटर नेटवर्क के व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द टोपोलॉजी, या तो तब यानी ट्रिगर्ड अपडेट, या फिर जब 1 या 2 घंटे हो जाते हैं, तब हर राउटर अपने अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन लिंक स्टेट पैकेट की फॉर्म में दूसरे के साथ शेयर करता है। सो ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा टाइम है, कहाँ 30 सेकेंड्स और कहाँ 120 सेकेंड्स, यानी कहाँ आधा मिनट और 2 मिनट, और कहाँ जो आपके पास एक घंटे से 2 घंटे के बाद पीरियोडिक अपडेट होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बाकी ट्रिगर्ड अपडेट यहाँ पे भी होगी। अपडेटिंग के अंदर यही होता है ना, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच राउटर शेयरिंग ऑफ राउटिंग टेबल ऑफ ईच राउटर टू अदर राउटर्स। फिर जी हर राउटर takes this data using registrar algorithm, creates the shortest path and corresponding routing tables। हर एल्गोरिदम अपने अपने जो है राउटर के अलावा देखें, एक इसकी स्टेट ले लेगा, A2 की लेगा, 5 की लेगा और 3 की लेगा, क्योंकि ये इसके नेबर्स हैं। डी किसकी लेगा, डी सिर्फ और सिर्फ 3 यानी ए की लेगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपके पास डी किसकी इन्फॉर्मेशन लेगा, डी सिर्फ ए की लेगा। ए को किस किस की इन्फॉर्मेशन पता चली, बी की इन्फॉर्मेशन, वो 5 वाले डिस्टेंस पे है, ए 2 डिस्टेंस पे है, और सी 2 डिस्टेंस पे, और डी उसके पास 3 डिस्टेंस पे है। इसी तरह हर राउटर को अपने नेबर्स राउटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे जी, ये अगेन आपके पास रजिस्टर एल्गोरिदम का एक पूरा, यही जो स्टेप्स हमें रिटर्न दिखाए हैं, ये डायग्राम के थ्रू दिखाए हैं, उसको एक फ्लो चार्ट में दिखाया। सबसे पहले स्टार्ट पे क्या होता है, सेट रूट टू लोकल नोड एंड मूव इट टू टेंटेटिव लिस्ट। यहाँ पे होता क्या है, रजिस्टर एल्गोरिदम किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। रजिस्टर एल्गोरिदम इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है कि वो एक राउटर को एज अ रूट राउटर कंसीडर करता है, और उसे जो है उसे मैं टेंटेटिव लिस्ट में फॉरवर्ड करता जाता है। जब तक टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी नहीं होती, तब तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए राउटर्स को टेंटेटिव लिस्ट से परमानेंट लिस्ट में फॉरवर्ड करता रहता है। एट दी एंड जब आपके पास टेंटेटिव लिस्ट खाली हो जाती है, तो आपके पास एक फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है। अच्छा, अब ज़रा इसको आपने गौर करना है। अगर आप इस वक्त इस डायग्राम को गौर करते हैं, यानी इस ग्राफ को गौर करते हैं जिसमें ए बी सी डी ई और ई के दरमियान कनेक्शंस हैं, तो आप देखें ए के नेबर्स में ए बी और सी है, ठीक है। ई उसका नेबर नहीं है। इसी तरह सी के नेबर में बी सी और ई है, एंड आपको सोन यहाँ पे आपको नेबर्स नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर मूवमेंट का रास्ता ढूंढें कि हम इसमें इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो क्या ये सारे के सारे लिंक्स नेसेसरी हैं, यानी इन सारे लिंक्स को लेकर, इन सारे लिंक्स की मदद से ही इस नेटवर्क के सारे राउटर्स को विज़िट किया जा सकता है, या फिर अगर हम इनमें से
कुछ लिंक्स को निकाल दें तब भी हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। लेट्स से अगर हम कहते हैं ए ने बी तक जाना है या डी तक जाना है या सी तक जाना है, ये 3 लिंक हम रखते हैं। बी ने ए तक आना है, ये लिंक है। बी ने सी तक जाना है, बी ए के थ्रू भी तो जा सकता है, ठीक है। बी के पास अगर ई तक का लिंक है, सी ने ई तक जाना है, तो सी ए के थ्रू बी के थ्रू ई पे भी जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं। लाइक ए ने अगर ई के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ए बी ई, ए सी ई, 2 पॉसिबल पाथ्स हैं, ठीक है। अगर ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ए और बी का डायरेक्ट लिंक है, या फिर ए सी और बी। सी ने अगर कम्युनिकेशन करनी है बी के साथ, तो एक उसके पास है सी ई बी, या फिर एक सी के साथ डायरेक्ट बी लिंक है। यानी अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास कुछ लिंक्स अननेसेसरी हैं, हमारे पास अगर चॉइसेस हैं तो कुछ लिंक्स अननेसेसरी हैं। अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें आप अपने ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ को। जब हमने 4th सेमेस्टर में ग्राफ्स और मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने ग्राफ की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का मेथड क्रुस्कल एंड प्रिम्स देखा था, जिसमें हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी लिंक्स को ग्राफ में से निकाल देते हैं ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम हो जाएगी। एक्चुअली डाइजेस्टर एल्गोरिदम भी यही करता है कि उन लिंक्स को रखता है जो ज़रूरी हैं और जो गैर ज़रूरी हैं, यानी जिनके बगैर भी काम चल सकता है, उन्हें निकाल देता है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमारे पास राउटर्स हैं, नेटवर्क के अंदर 5 राउटर्स हैं। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट वाले राउटर को रूट के तौर पर कंसीडर करके डाइजेस्टर एल्गोरिदम परमानेंट लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। ए को टेंटेटिव लिस्ट में फॉरवर्ड कर देता है। फिर क्या करता है, ए को स्टेप 2 पे परमानेंट लिस्ट में भेज देता है, और जो इसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं, डायरेक्टली जो इसकी कनेक्टेड नेबर्स हैं बी सी और डी, उन्हें टेंटेटिव लिस्ट में डाल देता है। टेंटेटिव लिस्ट ऐसी लिस्ट जो कि अभी वेट पे है कि उसमें से जो नोड्स हैं उसे हमने परमानेंट लिस्ट में डालना है या नहीं डालना। परमानेंट लिस्ट में वो राउटर्स आएंगे जिनको हमने अपनी कंसिडरेशन में रखना है, ठीक है जी। एक हमने रखा परमानेंट लिस्ट में और बाकी 3 हमने टेंटेटिव लिस्ट में रखे। उसके बाद हम ए से जो है मूव करते हैं, फिर हम ए से सी तक जाते हैं जी। ए से सी तक वाले लिंक को, सबसे स्मॉल कॉस्ट वाले लिंक को हम देखते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉल कॉस्ट वाला लिंक यहाँ पे हमारे पास 2 है। 2 वाले लिंक को हमने चूज़ किया। याद करें हमारे पास जो क्रुस्कल का मेथड है वो यही करता है कि क्या करता है, वो सबसे स्मॉल कॉस्ट वाले लिंक्स से चूज़ करना शुरू करता है ताकि बड़ी कॉस्ट वाले लिंक्स को एट द एंड वो निकाल दे। वो सबसे स्मॉल कॉस्ट वाला लिंक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 वाला लिंक है, तो ए मूव करता है स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाले लिंक यानी 2 पे। ये वाला लिंक उसने रखने का ये वाला लिंक रखा है, तो अब कहाँ पे पहुँचा है, ए सी पे पहुँचा है, तो सी वाले नोड को डाल दिया जाएगा टेंटेटिव लिस्ट में, सॉरी परमानेंट लिस्ट में। टेंटेटिव लिस्ट से निकाल दिया। अब टेंटेटिव लिस्ट से एक नोड निकली है, तो जो एक रिमेनिंग हमारे राउटर था उसे भी हम टेंटेटिव लिस्ट में डाल देंगे। अगर और राउटर्स होंगे तो उन्हें भी ऐसे बारी बारी डालते जाएंगे। बहरहाल एक ही राउटर रह गया था, तो इस वक्त हम एक राउटर परमानेंट लिस्ट में जाने की वजह से एक टेंटेटिव लिस्ट का एक और राउटर टेंटेटिव लिस्ट में हम ऐड करते हैं। उसके बाद ही हम उससे स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला लिंक देखते हैं। 2 के पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला लिंक है ये वाला 3। सो वैसे तो यहाँ पर भी 3 है, लेकिन ए जो है वो मूव करते हुए पहले इस पे जाता है, डी पे जाता है। डी वाला उसने लिंक लिया, डी वाला लिंक यानी 3 वाला लिंक चूज़ किया, डी पे पहुँचा, डी को परमानेंट लिस्ट में डाल दिया। अब हमारे पास कोई भी राउटर नहीं है जिसे हम टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर सके, दैट इज़ बाय टेंटेटिव लिस्ट अपडेट नहीं होगी, परमानेंट लिस्ट में अब 3 राउटर्स आ गए हैं। अब फिफ्थ स्टेप पे क्या करेगा, क्या करेंगे, अब उससे स्मॉल कॉस्ट वाला लिंक ढूंढेंगे। उससे स्मॉल कॉस्ट वाला लिंक वैसे तो हमारे पास 4 था अगर हम ऊपर वाले ग्राफ में देखें, लेकिन अभी तक हमारे पास वो लिंक हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया, हमने अपने इस ग्राफ के अंदर डाला ही नहीं, अपनी लिस्ट के अंदर डाला ही नहीं। दैट इज़ वाई अब इस वक्त हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला कौन है, बी है 5 पे। तो अब यहाँ पे ए बी पे जाएगा, 5 वाले लिंक को फॉलो करते हुए बी को भी डाल देगा परमानेंट लिस्ट में। अब उसके बाद आपके पास चॉइस में एक ही लिंक रह गया और वो 6 है। 6 कॉस्ट वाले लिंक को उसने चूज़ किया और ई पे पहुंचा, और इस तरह से सारे के सारे जो राउटर्स हैं वो परमानेंट लिस्ट में मूव हो गए, टेंटेटिव लिस्ट खाली हो गई। यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने वाला मेथड यानी रजिस्टर एल्गोरिदम जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसने क्या किया, जिसने बारी बारी सारे राउटर्स को जो है ना इंक्लूड किया कंसिड्रेशन के लिए। उसने सारे राउटर्स को एक साथ इंक्लूड नहीं किया, बल्कि उसने बारी बारी राउटर्स को इंक्लूड किया। पहले उसने एक राउटर लिया, फिर उससे कनेक्टेड
जो है टेंटेटिव लिस्ट में कुछ राउटर्स डाले, फिर टेंटेटिव लिस्ट से वो परमानेंट लिस्ट में वन बाय वन डाल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाले लिंक से शुरू करता है और हाईएस्ट कॉस्ट वाले लिंक तक जाता है, और जो अननेसेसरी लिंक्स हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करता। अब अगर आप देखें तो आपने ये जो आप अपनी लास्ट शेप देखें अगर आप अपने इस ग्राफ की, तो ए से बी पे जाया जा सकता है। ए ने अगर ई पे जाना है तो भी रास्ता मौजूद है, ए ने डी पे जाना है, ए ने सी पे जाना है, यानी ए ने बी सी डी ई पे जाना है तो उसके पास एक कोई ना कोई लिंक मौजूद है। बी ने ए सी डी ई पे जाना है तो कोई ना कोई लिंक मौजूद है। इसी तरह सी ने तो अपने अलावा बाकी सारे राउटर्स को विजिट करना है तो कोई ना कोई लिंक्स, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राउट एग्जिस्ट करता है। इस तरह डी के लिए भी कोई ना कोई राउट और ई के लिए भी कोई ना कोई राउट टू अदर राउटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास अगर हम ग्राफ को मिनिमाइज़ करके उसके अंदर से कुछ लिंक्स को, एक्स्ट्रा लिंक्स को निकाल भी दें, तब भी हमारे पास ये राउटर्स आपस में जुड़े रहेंगे। देखें जी, ये पांचों राउटर्स अभी भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जस्ट हमने क्या किया, हमने अननेसेसरी जो लिंक्स हैं उन्हें निकाल दिया है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो गया जी, अल्टीमेटली हमारे पास जो लिंक बन गया है, जो हमारे पास फाइनल ग्राफ बन गया वो किस तरह से बन गया। एक चीज़ जो आप नोटिस करें, सी और ई के दरमियान वाला लिंक जो था वो 4 था, लेकिन चूंकि हमने ए से पढ़ना शुरू किया तो ए से ई तक पहुंचने के लिए 2 + 4 6 को हमने फॉलो किया। दैट इज़ वाई हमने ए से ई तक की कॉस्ट यहाँ पे 6 मैयर करके 6 लिखी है। हमने 4 लिंक नहीं लिखा, हमने 6 लिखा। ठीक है जी, हमने 2 लिंक्स इसमें से बिल्कुल निकाल दिए हैं, एक सी और बी के दरमियान और एक बी और ई के दरमियान, जिससे हमारे पास ये एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एट दी एंड हमारे पास बन गया है, जो कि फास्टली राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। राउटिंग टेबल अगर हम ए का देखें तो स्टार्ट पे उसने कुछ इस तरह से बनाया था। ए का ए तक कोई कॉस्ट नहीं है। अगर हम इसी का देखते हैं स्टार्ट पे नहीं, अब अगर हम इस राउटर ए का राउटिंग टेबल बनाए तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ए का राउटर ए तक कोई लिंक नहीं है, तो ज़ीरो कॉस्ट है। ए बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 5 के साथ, 2 के साथ डायरेक्टेड है 2 कॉस्ट के साथ, डी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 कॉस्ट के साथ, और ई के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सी विद द कॉस्ट 6। बिल्कुल उस तरह जिस तरह डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग के राउटिंग टेबल्स बने थे, इसी तरह लिंक स्टेट राउटिंग में भी राउटिंग टेबल्स बनेंगे। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जाता है, सारे के सारे लिंक्स को कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ उन लिंक्स को रखा जाता है, लिंक जिनकी स्टेट उन स्टेट्स वाले लिंक को रखा जाता है जो नेसेसरी हैं, और बाकी लिंक्स को अवॉइड कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ये जी हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर सॉरी लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग के फेमस एल्गोरिथम्स में हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड IS टू IS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम 2 प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें से अगर हम OSPF को देखें तो OSPF प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है। OSPF प्रोटोकॉल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि देखें जी, इसके पास डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट तरह का नेटवर्क है, वहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं। इसमें क्या कर रहे हैं OSPF, ASPF बेसिकली क्या करता है, ASPF के पास एक पूरा ऑटोनमस सिस्टम है, एक इंट्रा नेटवर्क प्रोटोकॉल है ना, इंटर डोमेन प्रोटोकॉल है। सो नॉट इंट्रा डोमेन, एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए काम करता है, राउटिंग करता है। तो ये इंट्रा डोमेन है, ये अपनी एक ही डोमेन के अंदर ये क्या करेगा, अपनी एक ही डोमेन के ऑटोनमस सिस्टम को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देता है। ऑल नेटवर्क इनसाइड एन एरिया मस्ट बी कनेक्टेड। फिर वो क्या करता है, नोटिस एरिया, बॉर्डर राउटर, बैकबोन राउटर्स, बाउंड्री राउटर्स, and then cost associated with the route is called the metric. Metric could be minimum delay, maximum throughput and etc. OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वाला जो एल्गोरिथम है वो पूरे के पूरे ऑटोनमस सिस्टम को एक साथ नहीं देखता, बल्कि उसे वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हर पार्ट, हर एरिया के राउटर्स के लिए राउटिंग टेबल अलग-अलग बना के फिर उन सारे राउटिंग टेबल को आपस में एक्सचेंज करा के जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट, मिनिमम डिले या फिर मैक्सिमम थ्रूपुट वाले लिंक्स हैं उन्हें रखता है, और बाकी लिंक्स को अवॉइड कर देता है। बेसिकली हमारे पास लिंक्स किस किस तरह के हो सकते हैं, कोई भी राउटर्स के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो सकता है, ट्रांजिट लिंक हो सकता है, स्टब लिंक हो सकता है, वर्चुअल लिंक हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक की क्या निशानी है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक ऐसा लिंक है जिसमें राउटर का अपने नेबर राउटर के साथ कनेक्शन, और ट्रांजिट भी आपके पास एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर होता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक उन दो राउटर्स के दरमियान में होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के नेबर होते हैं। ट्रांजिट आपके पास राउटर लिंक जो उन दो राउटर्स के दरमियान में होता है
जिसमें से कोई ना कोई एक डेजिग्नेटेड राउटर होता है। डेजिग्नेटेड राउटर मीन्स जिसके पास कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है या जिसका कोई एक डेजिग्नेशन होता है नेटवर्क के अंदर। स्टब आपके पास लिंक उन दो राउटर्स के दरमियान में होता है जहाँ पे नेटवर्क एड्रेस यूज़ होता है। वर्चुअल लिंक उन दो राउटर्स के दरमियान में होता है जहाँ पर एड्रेस ऑफ नेबर राउटर होता है, लेकिन वो वर्चुअल होता है, एक्चुअल नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट लिंक दो नेबर्स के दरमियान डायरेक्ट एक्चुअल लिंक है। वर्चुअल दो राउटर्स के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, लेकिन वो जो है वर्चुअल होता है, एक्चुअल नहीं होता। ये जी डिफरेंट तरह के ट्रांजिट नेटवर्क दिखाया गया है। एक ट्रांजिट नेटवर्क की अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ट्रांजिट नेटवर्क जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट राउटर्स डेजिग्नेटेड हैं विद द नेम, उसकी कुछ एक इंटरनेट में इस तरह से दिखाई गई है कि वो एक बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड है, या फिर उनको अनरियलिस्टिक उनकी इस तरह से हम कनेक्शन बनाते हैं कि उनके अंदर एक मैश बन जाता है कनेक्शंस का, या फिर अगर हम उसे प्रॉपर एक शक्ल दें, रियलिस्टिक शक्ल दें, तो उसमें हम एक राउटर एक बैकबोन डेजिग्नेटेड राउटर बनाते हैं और उसके साथ बाकी सारे राउटर्स कनेक्टेड होते हैं और इस डेजिग्नेटेड राउटर की मदद से वो कम्युनिकेशन अपनी कंप्लीट करता है। OSPF डिफरेंट पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हुए कम्युनिकेशन करता है। कौन कौन से पैकेट्स ट्रांसफ़र करता है? हेलो के पैकेट राउटर्स के दरमियान ट्रांसफ़र होते हैं, फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के, फिर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट के, लिंक स्टेट अपडेट के जिसमें राउटर का लिंक, नेटवर्क का लिंक, लिंक्स की समरी, फिर ऑटोनमस सिस्टम की बाउंड्री राउटर्स की समरी एंड देन एक्सटर्नल लिंक की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। दैन लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, यानी ये सारे पैकेट्स हैं जो OSPF फॉरवर्ड करता है। जैसे कि हमने कहा था कि लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हर राउटर दूसरे राउटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन के कुछ पैकेट इंफॉर्मेशन का लिंक स्टेट पैकेट बना के सेंड करता है। तो OSPF कौन कौन से लिंक स्टेट के पैकेट्स बनाता है? वो राउटर के लिंक की इंफॉर्मेशन का पैकेट, नेटवर्क के लिंक की इंफॉर्मेशन का पैकेट, नेटवर्क के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनकी एक कंप्लीट समरी, नेटवर्क के ऊपर जो ऑटोनमस सिस्टम की बाउंड्री पर राउटर्स हैं उनकी एक समरी, और एक्सटर्नल जो लिंक्स हैं उनकी सारी समरी के, यानी 5 डिफरेंट पैकेट्स बना के OSPF अपने नेबरिंग राउटर्स के साथ उन्हें एक्सचेंज करता है। इसके अलावा वो हेलो का पैकेट भेज सकता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट का और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट का। यानी अगर हम देखें तो टोटल 5 तरह के पैकेट्स, और उसमें से लिंक स्टेट अपडेट वाले भी फर्दर 5 टाइप्स के, यानी टोटल 9 डिफरेंट पैकेट्स हैं वो OSPF राउटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। द लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिंक स्टेट अपडेट के पैकेट्स हैं। बाकी आपके पास हेलो या फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन या स्टेट रिक्वेस्ट या फिर एक्नॉलेजमेंट, तो आपके पास अननेसेसरी चीज़ें हैं या आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अननेसेसरी तो नहीं कह सकते, हम इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा काम है ये, लेकिन मेन काम ये है आपके पास OSPF के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हर राउटर अपने राउटिंग टेबल्स को लिंक स्टेट अपडेट के पैकेट्स के थ्रू शेयर करता है। OSPF पैकेट्स आर इनकैप्सुलेटेड इन IP डाटाग्राम्स। ये भी याद रखिए कि OSPF के जो पैकेट्स बनते हैं वो IP प्रोटोकॉल के थ्रू इनकैप्सुलेटेड रहते हैं। IP के अंदर या तो TCP या फिर IP के थ्रू TCP या फिर UDP के थ्रू वो इंटरप्टेड होते हैं। क्योंकि हम नेटवर्क लेयर की बात करें, नेटवर्क लेयर पे आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल या फिर UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सो TCP IP प्रोटोकॉल IP डाटाग्राम्स में या तो वो TCP पैकेट्स बनते हैं या फिर वो UDP पैकेट्स बनते हैं। जी, डिस्टेंस लिंक स्टेट राउटिंग के बाद जो हमारे पास तीसरा राउटिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ पाथ वेक्टर राउटिंग। पाथ वेक्टर राउटिंग कैसे राउटिंग एल्गोरिदम है? जी, इसके अलावा हमारे पास जो, अगर हम इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज़ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल दो डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान जब हमने कम्युनिकेशन करवानी होती है तो दो डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान के राउटर्स के दरमियान जब कम्युनिकेशन करवानी है, यानी वहाँ पे पाथ फाइंडिंग, वहाँ पे राउट बेस्ट राउट ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर या फिर लिंक स्टेट राउटिंग यूज़ नहीं हो सकती, बल्कि वहाँ पे हमें कोई ना कोई इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। अब पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरह से दो डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है और ये कैसे काम करता है, अगर हम इसकी बात करें तो पाथ वेक्टर राउटिंग बिल्कुल सिमिलर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के। देयर इज़ एटलीस्ट one node called the speaker node in each autonomous system that creates a routing table and advertise it to speaker nodes in the neighboring autonomous systems.
Only the speaker node communicate, the speaker node address the advertise the path, नॉट द मैट्रिक्स ऑफ द नोड्स। अच्छा, इसके अंदर अब काम क्या है, अगर आप पाथ वेक्टर राउटिंग को देखें तो हम अगर यहाँ पर अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड पर जाएँ तो हम देखें हमारे पास पाथ वेक्टर राउटिंग कैसे नेटवर्क्स के अंदर काम करता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे अगर मैं लेके जाती हूँ आपको, तो यहाँ पे देखें हमने कहा था कि इंटर डोमेन राउटिंग के लिए हम इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही ऑटोनमस सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन करनी होता है, लेकिन डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए हमें इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यानी पाथ वेक्टर राउटिंग चाहिए। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, यानी हर एक राउटर अपने अपने ऑटोनमस सिस्टम का जो हर एक राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल बनाता है और अपने अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। ये राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, और अपने टेबल्स को शेयर करते, एक्सचेंज करते, अपडेट करते, और फाइनली हर एक के पास अपने नेबर्स की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये वाला राउटर अपने सारे ये वाला राउटर और इसके अलावा बाकी सारे राउटर्स इस ऑटोनमस सिस्टम के, इस ऑटोनमस सिस्टम के सारे राउटर्स और इस ऑटोनमस सिस्टम के हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल बनाता, शेयर करता, अपडेट करता और अपने राउटिंग टेबल्स को कंप्लीट करता है। अब हर ऑटोनमस सिस्टम अपना अपना काम कर लेता है यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर या फिर लिंक स्टेट राउटिंग। उसके बाद आता है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का काम, जो क्या करता है, जिसमें हर एक राउटर, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, अगर यहाँ पे पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ हो रहा है एज अ इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ऑटोनमस सिस्टम के अंदर आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हुई होगी। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या फिर लिंक स्टेट भी हो सकती है, लेकिन जो इनकी कम्युनिकेशन होगी डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम के राउटर्स की, वो हमेशा डिस्टेंस वेक्टर जैसी होगी। यानी होगा क्या, इस ऑटोनमस सिस्टम के अंदर एक स्पीकर राउटर है, इस ऑटोनमस सिस्टम का स्पीकर राउटर ये है, इस ऑटोनमस सिस्टम का स्पीकर राउटर ये है, इस ऑटोनमस सिस्टम का स्पीकर राउटर ये है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे राउटर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि बाकी सारे राउटर्स राउटिंग का काम या राउटिंग वाली कम्युनिकेशन नहीं करते, राउटर वाली कम्युनिकेशन नहीं करते, बाकी सारे भी राउटर्स हैं, लेकिन हर ऑटोनमस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर राउटर है, जो कि अपने ऑटोनमस सिस्टम में जितने भी राउटर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताता है किसको, दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के राउटर्स को। R1 सारी इन्फॉर्मेशन R2 को बताता है, R2 सारी इन्फॉर्मेशन R3 को बताता है, R3 सारी इन्फॉर्मेशन R4 को बताता है। इस तरह ही सारे ऑटोनमस सिस्टम्स को सारे ऑटोनमस सिस्टम के एक एक राउटर को जब दूसरे ऑटोनमस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अल्टीमेटली R1 जब इन्फॉर्मेशन R2 को देगा, R2 अपने सारे राउटर्स को बताएगा और R3 को भी दे देगा, R3 अपने सारे राउटर्स को और R4 अपने सारे राउटर्स को, और वाइस वर्सा। आपके पास जा रहा R4 से R3, R3 से R2, R2 से R1 के पास, और R1 के सारे राउटर्स को पता चल जाएगा। तो इस तरह से हर ऑटोनमस सिस्टम के तमाम राउटर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक एक्सचेंज हो जाएगी। और यहाँ मेथड कौन सा फॉलो किया जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर, यानी कि हर राउटर हर ऑटोनमस सिस्टम का जो राउटर है अपने राउटिंग टेबल को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के थ्रू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले जो राउट्स हैं उनके साथ अपने टेबल्स को कंप्लीट करेगा। बहरहाल होगी कैसी, वैसी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जैसी, यानी स्मॉल कॉस्ट वाले राउट्स को फाइंड आउट करना है और उन्हें अपने राउटिंग टेबल के अंदर मेंटेन करना है। और उसके लिए हर ऑटोनमस सिस्टम के अंदर एक स्पीकर राउटर होगा जो कि ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी शेयर करेगा। ये है जी हमारे पास पाथ वेक्टर राउटिंग, जिसने बिल्कुल कैसे काम करना है, जिसने बिल्कुल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की प्रोटोकॉल की तरह काम करना है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन है, इसलिए हर ऑटोनमस सिस्टम के राउटर्स आपस में पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन हर ऑटोनमस सिस्टम का स्पीकर नोड जो है अपने नेबरिंग ऑटोनमस सिस्टम के स्पीकर नोड के साथ शेयर करेगा। और स्पीकर नोड इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाथ एडवर्टाइज करेगा, मैट्रिक्स ऑफ द नोड नहीं सेंड करेगा, यानी पूरी डिटेल्स, पूरी कॉस्ट, हर चीज़ सेंड नहीं करेगा। सिर्फ वो बताएगा हर ऑटोनमस सिस्टम का राउटर दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के राउटर को ये बताएगा, स्पीकर नोड्स आपस में ही एक्सचेंज करेंगी कि कौन कौन से पास उनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। रिमेनिंग इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग जो मैट्रिसेस हैं वो शेयर नहीं की जाएंगी। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास जो मोस्ट फेमस है वो BGP है और BGRP है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सट्रीडेड BGP है, और एक्सट्री गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EGRP है। BGP और EGRP है। बहरहाल BGP को अगर हम देखें तो BGP एक इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि 1989 में फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ। BGP तीन डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है, नॉट मोर देन 3। इससे ज़्यादा अगर हम करने हैं फिर हम एक्सट्री गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं। इसके अंदर स्टब ऑटोनमस सिस्टम होते हैं,
फॉर एग्जांपल कोई भी कॉर्पोरेट नेटवर्क मल्टी मोड ऑटोनमस सिस्टम्स को ये कर सकता है, ट्रांजिट यानी 3 डिफरेंट टाइप के जो ऑटोनमस सिस्टम्स को ये कनेक्ट कर सकता है, 3 डिफरेंट टाइप के इंटरकनेक्ट्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनमस सिस्टम। वो 3 ऑटोनमस सिस्टम 3 डिफरेंट टाइप के, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ऑटोनमस सिस्टम्स को कर सकता है, 3 जो डिफरेंट टाइप के ऑटोनमस सिस्टम है जिन्हें ये कनेक्ट कर सकता है, मोर देन 3 भी कर सकता है, ठीक है, लेट इट करेक्ट। ऐसा नहीं कि बीजीपी सिर्फ और सिर्फ 3 को करता है, बल्कि 3 डिफरेंट टाइप के ऑटोनमस सिस्टम्स को ये कनेक्ट कर सकता है, सारे स्टब ऑटोनमस सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता है, मल्टीमोड ऑटोनमस सिस्टम्स जो हैं उनको या फिर ट्रांजिट ऑटोनमस सिस्टम्स जो हैं उनको कर सकता है। स्टब ऑटोनमस सिस्टम ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि कॉर्पोरेट नेटवर्क होते हैं। मल्टीमोड ऑटोनमस सिस्टम एक लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है विद कनेक्शंस टू मल्टीपल एएस बट डज नॉट फॉलो ट्रैफिक टू पाथ थ्रू, यानी जो कि जिनके मल्टीपल ऑटोनमस सिस्टम्स के साथ कनेक्शन तो होते हैं लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क, लेकिन वो अपनी ट्रैफिक को बाहर जाने नहीं देता। ट्रांजिट ऑटोनमस सिस्टम आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जो कि लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क होने के साथ साथ आउटसाइड द नेटवर्क भी डाटा को मूव करने देता है, जैसे कि इंटरनेट हमारे पास एक ट्रांजिट ऑटोनमस सिस्टम कहलाता है। बहरहाल जी, सारे मल्टीपल स्टेप्स को कनेक्ट कर सकता है बीजीपी, मल्टीपल मल्टी मोड्स को कर सकता है, मल्टीपल ट्रांजिट को कर सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टब मल्टी मोड एंड ट्रांजिट ऑटोनमस सिस्टम्स को भी आपके पास बीजीपी कनेक्ट करके उनके दरमियान राउटिंग का काम कर सकता है। बीजीपी जो मैसेजेस सेंड करता है उसमें ओपन का मैसेज है, अपडेट का मैसेज है, कीप अलाइव एंड नोटिफिकेशन के मैसेजेस हैं जो वो डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम के स्पीकर्स आपस में बीजीपी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। बीजीपी याद रखिएगा क्लासलेस एड्रेसिंग यूज़ करता है। क्लासलेस एड्रेसिंग क्या है? साइडर क्लासलेस एड्रेसिंग को ही बोलते हैं। उस पर भी हमने बात नहीं की अभी तक, हमने क्लासफुल एड्रेसिंग की बात की है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर बेसिकली क्लासलेस एड्रेसिंग पर ही होगा। इसके अलावा बीजीपी टीसीपी की सर्विसेज यूज़ करता है और पोर्ट 179 पे ये कम्युनिकेशन करता है। लिंक स्टेट राउटिंग भी आपके पास आईपी प्रोटोकॉल में टीसीपी या यूडीपी यूज़ करता है, लेकिन बीजीपी कंफर्म टीसीपी को ही यूज़ करता है। और बीजीपी की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट नंबर 179 पे यूज़ होती है, ठीक है। लिंक स्टेट राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर से जब जाता है आगे आपके पास लिंक स्टेट राउटर से जब पैकेट्स जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जैसे कि अभी भी हमने बताया लिंक स्टेट राउटर के अंदर वो एसपीएफ पैकेट्स जो हैं वो कोई ना कोई आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होते हैं जब मैसेज नेटवर्क लेयर से मूव करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एंड पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को देखा, और हर एक की हमने स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाना, हर एक का राउटिंग टेबल बनाना और उसको एक्सचेंज करने के बाद में बारे में देखा, और हमें पता चला कि किस तरह से मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क के राउटर्स एक दूसरे के नेटवर्क के बारे में जानते हैं, और मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क के राउटर्स डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं।